और अब खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के करीब 22.5 लाख पेंशनर्स को झटका लगा है। दरअसल बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स को ये झटका लगा है। एनएसएपी के तहत दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, इजाफा नहीं होगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी के तहत पेंशन मिलती है। नीति आयोग ने सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिश की थी कि ये जो पेंशन मिलती है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने सहायता राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1,01,470 दिव्यांगों को सामाजिक सहायता राशि मिलती है पेंशन के तौर पर। दिव्यांग पेंशन देने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 2 पर है और बुजुर्ग और दिव्यांगों को 600 रुपए पेंशन के तौर पर मिलते हैं, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और नीति आयोग ने इसको लेकर पेंशन जो 600 रुपए मिल रहे हैं इसको बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये पेंशन की राशि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। तो ये बड़ा झटका है 22.5 लाख मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए। आपको बता दें कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी के तहत पेंशन मिलती है और 1,01,470 तो अकेले दिव्यांग हैं इन 22.5 लाख में से, जिनको ये पेंशन मिलती है। और सभी को उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार कुछ उनको सहूलियत देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, पेंशनर्स को उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिश के बाद कुछ उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके हितग्राही हैं करीब 22.5 लाख हैं। इसमें विधवा हैं, इसमें वृद्धजन हैं। सबसे अधिक संख्या वृद्धजन की है, करीब 15.5 लाख उनकी संख्या बताई जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांगजन भी इस कोटे के में आते हैं। तो कुल मध्य प्रदेश की बात करें 22.5 लाख जो हितग्राही उनको ये राशि मिलती है, और राशि कितनी मिलती है वो उसकी हम गणना करें तो 600 रुपये प्रति व्यक्ति है। वृद्धजन पेंशन है वो भी 600 रुपये है। जो विधवा और निशक्त जो जन के लिए पेंशन है वो भी 600 रुपये प्रति माह है। नीति आयोग की सिफारिश थी कि चूंकि जिस तरह से महंगाई का तड़का लगा है, लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन सदन में जो केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी जो नीति आयोग की सिफारिश थी कि पेंशन बढ़ाई जाना चाहिए, और इसको लेकर एक उम्मीद भी जगी थी कि चलो 600 रुपए से ज्यादा नहीं तो कुछ तो उसमें अंश मिलेगा, कुछ तो अंश बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बात करें तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी फिलहाल केंद्र की ओर से जो तमाम कोटों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि हम जो पेंशन की बात करें इसमें अलग अलग जो कैटेगरी में, जिसमें वृद्धजन की बात करें तो उसमें अलग अलग आयु वर्ग में केंद्र और प्रदेश सरकार का जो कोटा है अलग अलग है। कुल राशि 600 रुपए ही मिलती है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जो एक उम्मीद जागी थी, चाहे वो दिव्यांगजन की बात करें या फिर विधवा महिलाओं की बात हो या फिर सीनियर सिटीजन की बात हो, उनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है उसमें जो बढ़ोतरी की उम्मीद थी, फिलहाल उस पर जो है पानी फिरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है किसी भी तरह सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन राकेश जी, बहुत चिंताजनक, बहुत दुर्भाग्यजनक है ये। सांसदों की पेंशन हो या सैलरी हो या विधायकों की सैलरी हो, इस सब में इजाफा हो जाता है और विपक्ष भी इसमें सहयोग कर देता है। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से भी क्या कोई जवाब, कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा सदन में कम से कम? देखिए, जो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो दरअसल ये मामला तब सामने आया था जब ये तमाम जो हितग्राही है वो तो डिमांड करते ही हैं, लेकिन नीति आयोग ने तमाम जो आकलन किया था, नीति आयोग ने देखा था कि जरूरत है हल्की सी ही लेकिन सहायता जरूर मिलती है और ये सहायता में वृद्धि होना चाहिए। और यही कारण है कि नीति आयोग ने ये पेंशन बढ़ाने की आगे मांग की थी, डिमांड की थी। हालांकि जब विपक्ष का सवाल आता है तो विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर तो इसमें कोई साथ नहीं मिलता, लेकिन जब बात आएगा कि सरकार ने पेंशन नहीं बढ़ाई है तो जाहिर तौर पर है विपक्ष तमाम सवाल खड़े करेगा ही। लेकिन जो मूल रूप से जो मामला था वो नीति आयोग का था। तमाम जो हितग्राही है लगातार मांग करते आए हैं। नीति आयोग ने आकलन किया था, नीति आयोग का सर्वे था, नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि होना ही चाहिए। और यही कारण है कि ये चर्चा का विषय बनी थी कि हाँ,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा नहीं तो कुछ अंश तक होगी। लेकिन फिलहाल हम सरकार की ओर से बात करें, स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में किसी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव ही नहीं है। यानी ये आज का मामला नहीं है, आज तो ये जो तमाम पेंशन है ये बढ़ेगी नहीं, लेकिन जब तक कोई प्रस्ताव बनकर तैयार नहीं होगा, उसमें मोहर नहीं लगेगी, तब तक पेंशन में बढ़ोतरी होगी ये माना जाना जो है अभी बहुत जल्दबाजी होगा। यानी कह सकते हैं कि ना सिर्फ फिलहाल रोके बल्कि आने वाले समय तक फिलहाल कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि नहीं होने जा रही है, ये बात मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।